इस वर्ष रीवा जिले से हज यात्रा पर जा रहे 52 यात्रियों के पहले चरण की ट्रेनिंग पूर्ण हो गई है। सोमवार को ये ट्रेनिंग कार्यक्रम रीवा शहर के लगन मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया, जिसका आयोजन वहीदुन मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से किया गया। ट्रेनिंग सत्र में हज के अनुभवी ट्रेनर शरीफ खान और पूर्व में हज कर चुके जानकार हाजियों ने सहभागियों को हज की संपूर्ण प्रक्रिया, अरकान और यात्रा के दौरान आने वाली संभावित समस्याओं से बचने के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। रीवा जिले से इस वर्ष कुल 52 हज यात्री पवित्र हज यात्रा पर रवाना होंगे, जिनमें 28 पुरुष और 24 महिलाएं शामिल हैं। इन सभी यात्रियों की उड़ानें मई के पहले सप्ताह से मुंबई और भोपाल एयरपोर्ट से शुरू होंगी। ट्रेनिंग के दौरान हाजियों को हज यात्रा के विभिन्न चरणों की व्यवहारिक जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने उन्हें ये समझाया कि हज के दौरान कौन कौन से अरकान कब और कैसे पूरे करने होते हैं। इसके लिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ प्रोजेक्ट के माध्यम से उन पवित्र स्थलों के दृश्य भी दिखाए गए जहां ये अरकान अदा किए जाते हैं, ताकि हाजियों को वास्तविक स्थल पर किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही उन्हें हज यात्रा के दौरान स्वास्थ्य, सुरक्षा, रहन सहन, खान पान और भीड़ भाड़ जैसे मुद्दों से किस तरह निपटना है, इसकी भी जानकारी दी गई। इस प्रकार ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हज यात्रियों के लिए न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि व्यवहारिक तौर पर भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये प्रशिक्षण यात्रियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक रहा और उन्हें एक सशक्त शुरुआत प्रदान की। ट्रेनिंग चल रही है, किस तरह की बातें समझाई जा रही है? देखिए, ये वहीदुन निसाम मेमोरियल ट्रस्ट के तरफ से ट्रेनिंग की गई है और इसमें इस साल जो है हज में 52 लोग जा रहे हैं रीवा जिले से। और असली में हज में जाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हज के दौरान क्या क्या अरकान करना है, क्या क्या आपको काम करना है, उसके तरतीब में कोई आगे पीछे नहीं होता है। इसलिए हज के अरकान को जानना बहुत जरूरी है। हज के अरकान की जानकारी आपको नहीं है, अगर आपने हज किया तो आज का हज कबूल होना मुश्किल है। इसलिए हम ये 24 साल से लगातार हज में जाने वाले हज यात्रियों के लिए ये ट्रेनिंग कैंप आयोजित करते हैं और उसमें पूरी जानकारी देते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या क्या अरकान कब करना है, कैसे करना है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और बहुत खुशी की बात है कि हम इसके पीछे हमारा मकसद ये था कि हम जब गए थे तब इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने वो ये निश्चय किया था कि हम जो है हमसे जो गलती हुई अल्लाह माफ करे, और हमने उसके बाद 2001 के बाद जाने वाले लोगों के लिए ये किया है ताकि उनसे कोई गलती ना हो, अल्लाह ताला उनके सफर को आसान करे और हज को कबूल करे। कितनी महिलाएं और कितने पुरुष? 24 महिलाएं हैं, बाकी 52 में बाकी 28 मर्द। ट्रस्ट के अध्यक्ष हाजी कलीम साहब द्वारा ये आज ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें हज के अरकानों के बारे में, हज में कैसे आपको तैयारी करनी है इसके बारे में, इसके साथ साथ वहां पर आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं या कि आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए ये कैंप आयोजित किया गया है, जिसका पूरा क्रेडिट हमारे हाजी अब्दुल कलीम साहब को है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों के लिए मुसलसल कई सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से हज का प्रोग्राम, हज का पूरा टूर ऑर्गेनाइज करती है, हाजियों की पूरी सहूलियतों की व्यवस्था करती है, जिसमें हर साल वो नए जो इस साल परेशानियां हुई है उसको शॉर्ट आउट कर अगले साल उसमें क्या सुधार किया जा सकता है और क्या सहूलियत हाजियों को दी जा सकती है, जिससे उनको अपने अरकान पूरा करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उसी कड़ी में पिछले साल हज सुविधा ऐप हज कमेटी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका फायदा सारे हाजियों को बहुत हुआ और वो एक दूसरे से भटके भी नहीं, अपने अरकानों को बहुत अच्छे से किए। उसी हज सुविधा ऐप को उनने और अपडेट किया है और इस साल इंशाअल्लाह उसकी और फायदा जाने वाले हाजी उठा सकेंगे। हज में क्या नियम बनाए? हज के वही पुराने नियम है, केवल अभी परसों एक चेंज किया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वीजा सऊदीयन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। तो जिन लोगों ने 12 साल के कम उम्र के बच्चों ने अप्लाई किया था
उनका पैसा बिना कोई कटौती किए हुए हज कमेटी वापस कर रही है। वैसे भी हज कमेटी कभी भी कैंसिलेशन में पूरे पैसे ही वापस करती है। शायद इस बार थोड़ा सा उनने चेंज किया था, लेकिन 12 साल के से कम उम्र के बच्चों की में कोई कटौती नहीं कर रही है। फ्लाइट अमूमन रीवा से जाने वाले सारे हाजियों की बम्बई से है, मुंबई से है, और कुछ लोग कभी कभी नागपुर अप्लाई करते हैं, भोपाल अप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार के 100% हाजियों ने एम्बार्केशन पॉइंट जो है मुंबई लिया है और इंशाल्लाह वहीं से उनकी रवानगी होगी।